एकाग्रता स्टडी सेंटर के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित होने वाला वार्षिक परीक्षा है 10वां क्लास का, उसके लिए कुछ इतिहास के चौथा नंबर चैप्टर से हम लोग आज कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे, जिसको आप लोग अगर एक बार याद कर लीजिएगा तो इससे चौथा नंबर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। तो हम लोग इतिहास चौथा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। हम कुल अभी 10 क्वेश्चन दिए हुए और 9 क्वेश्चन और आप लोग को इस अध्याय से मिल जाएगा, जिसको अगर आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा या तैयारी कर लीजिएगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या लिखें। साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, मतलब स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश द्वारा भारत के प्रशासन की जांच के लिए 1928 में भेजा गया 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन कमीशन जो था वो ब्रिटिश अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत के प्रशासन, मतलब भारत के प्रशासन विभाग को जांच करने के लिए 1928 ईस्वी में भेजा गया एक 7 सदस्यीय टीम था, आयोग था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक, इसमें कोई भी किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। 7 सदस्य टीम जो थे वह ब्रिटिश सरकार के थे। ठीक, इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे के साथ पूरे देश में हुआ, जिसका इसी कारण से इसका विरोध हुआ। जब मुंबई एयरपोर्ट पे यह आया तो इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक। ठीक, साइमन गो बैक मतलब साइमन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, साइमन कमीशन जो था, यह कमीशन का इसने क्या किया, भारतीय लोगों ने जोरदार तरीके से साइमन वापस जाओ करके इसका विरोध किया। तो फिर से देख लीजिए, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। ठीक, और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया 7 सदस्यीय टीम था, जो 1928 ईस्वी में भारत के प्रशासनिक विभाग को जांच करने के लिए आया था। ठीक, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक, इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे के साथ पूरे देश में किया गया। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसमें सामाजिक कारण क्या सब था? मतलब लोगों को देश के प्रति भावना, प्यार जगा। ठीक, देश के प्रति उत्साहित हुए, स्वतंत्रता के प्रति उत्साहित हुए। ठीक, इसका क्या कारण था? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण बहुत सारा है। पहला है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ। अंग्रेज जो यहाँ पे अत्याचार कर रहा था, ठीक, उस नीति से भारतीय परेशान होकर के भारतीय अंग्रेज का क्या करने लगे, विरोध करना शुरू किया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा उनमें। दूसरा है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। ठीक, नई शिक्षा सभी को प्राप्त हुआ। ठीक, जिसके कारण सभी अपने देश से अत्यधिक प्यार करने लगे। ठीक, अगला है संचार साधनों का विकास। ठीक, मतलब किसी भी सूचना, पहले सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था। जब संचार साधनों का विकास हुआ, मतलब सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, तब क्या हुआ, तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम लोग के अंदर जागा। ठीक, कहीं पे अगर विद्रोह होता था, आंदोलन होता था, तो वह अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक वह संचार जाता था। या कहीं पे अंग्रेज क्या करते थे, अत्याचार करते थे, तो वह खबर पूरे देश में फैल जाती थी, जिससे पूरे देश के युवा वर्ग, पूरे देश के सभी क्या होते थे, जागृत होते थे अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक, अगला है प्रेस का विस्तार। प्रेस मतलब वो छपा हुआ जो अखबार आता है उसका विस्तार हुआ। तो जब भी कोई भी न्यूज हुआ या कोई भी घटना हुआ तो वो तुरंत प्रेस के माध्यम से छपता था और पूरे देश में फैल जाता था, जिसके कारण अत्यधिक आंदोलन होना शुरू हो गया। ठीक, अगला है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। मतलब अपने देश के जो सामाजिक सुधार है, सांस्कृतिक रूप से कैसे हमारे देश अगर गलत हो गया तो उसको सुधारने के लिए सभी आंदोलन कर रहे थे, इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ा। ठीक, तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण पर प्रकाश डाले। या टोटल 6 सामाजिक कारण है। ठीक, 5 सामाजिक कारण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी कारण पूछे तो 5 दीजिए, अंतर पूछे तो 4, 5, 3 जो है वो लिख दीजिए, लेकिन पूरा एकदम सही तरीका से, और राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण क्या सब है? तो पहला कारण है राष्ट्रवाद और दूसरा कारण है उपनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा। ठीक,
दोनों कारण का वर्णन करने के लिए, मतलब उसके बारे में बताइए भी। तो राष्ट्रवाद, यूरोप के देशों में अपने राष्ट्र को सबसे श्रेष्ठ बनाने की भावना बढ़ी, जिससे आपसी दुश्मनी और तनाव पैदा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ? तो यूरोप एक महादेश है, ठीक। जब उसमें यूरोप महादेश में सभी देश एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक। सभी मामले में वह एक दूसरे को दाबना चाहते थे और खुद को ऊपर दिखाना चाहते थे, जिसके कारण क्या हो गया, आपस में युद्ध हो गया और पूरा देश दो भाग में बट गया, पूरा विश्व दो भाग में बटा और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दूसरा है उपनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब बिजनेस के लिए, ठीक। हम वहाँ पे जाके बिजनेस करेंगे, कोई भारत आता था, कोई और कहीं जाता था, ठीक। तो कह रहा है उपनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब उपनिवेश बिजनेस करने के लिए सब एक दूसरे को नीचे दिखा करके खुद आगे बढ़ना चाहता था, ठीक, आगे बढ़ रहा था। तो यूरोपीय देश एशिया अफ्रीका में अधिक उपनिवेश पाने की होड़ में थी। यूरोप के जो भी देश था वह अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश में जाकर के क्या कर रहे थे, उपनिवेश करने की होड़ थी। मतलब सभी कहता था जो हम एशिया जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे उपनिवेश करने के लिए, ठीक। इसी प्रतिस्पर्धा ने युद्ध की स्थिति बना दी। तो जब कंपटीशन हुआ तो सभी मामले में कंपटीशन होने लगा, ठीक। कोई किसी को जाने ही नहीं देता था, कोई किसी का लूटपाट कर लेता था, मतलब किस प्रकार से दूसरे देश को लॉस हो जो हम आगे बढ़े, ठीक। जिस कारण क्या हो गया, युद्ध हो गया, दो भाग में सब बट गया। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण, पहला राष्ट्रवाद है, दूसरा उपनिवेशवाद के लिए प्रतिस्पर्धा था। चौथा है स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वदेशी मतलब देश में जो स्वदेशी आंदोलन चला उसका प्रभाव उद्योग पर क्या पड़ा, ठीक। भारत में जो बिजनेस चल रहा था उस पर क्या पड़ा। तो 1905 में बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन चला जो स्वदेशी आंदोलन को क्या किया, जन्म दिया, ठीक। इसके बाद देसी उद्योग को बढ़ावा मिल गई, जिसके बाद क्या हुआ, देश के जो उद्योग थी, देसी उद्योग, उसको बढ़ावा मिली, ठीक। नई मिलें मतलब फैक्ट्री हुई, वस्त्र, अपने फैक्ट्री में वस्त्र बनने लगा, अपना साबुन यूज करने लगे, सब कागज़ यूज करने लगे, आदि उद्योग विकसित हुआ। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ, मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ, जो हम लोग विदेश से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा या जो ब्रिटिश से या यूरोपीय देश से जो भी सामान आ रहा है हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम उस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। तो उपयोग जब नहीं करिएगा दूसरे देश का तो अपने घर में बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए स्वदेश में उद्योग का क्या होगा, विदेश हुआ, अपने देश में उद्योग का विकास हुआ, ठीक। चौथा नंबर हो गया। अगला है पांचवा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, मतलब पूरा देश के जनता असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुई। कैसे, तो कह रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, मतलब महात्मा गांधी की अध्यक्षता में पहला चलाया गया जन आंदोलन था, ठीक। क्योंकि पहली बार किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और आम जनता ने व्यापक रूप से भाग लिया। असहयोग आंदोलन में पहली बार एक ऐसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन था जिसमें देश के किसान, छात्र, नौजवान, महिला, ठीक, पुरुष सभी पूर्ण जोर के साथ इसमें भाग लिए। इसीलिए असहयोग आंदोलन देश का प्रथम जन आंदोलन था। पांच को समझ लिया हम लोग। पहला साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण पर प्रकाश डाले, तीसरा प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण का वर्णन करें, चौथा स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा पढ़ लिए, और पांचवा है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। छठा देखिए, छठा है बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिहार में किसान आंदोलन हुआ, इस पर थोड़ा छोटा में लिखने के लिए, मतलब बताने के लिए बोल रहा है। तो बिहार में किसान आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी नील किसानों के अत्याचार के विरुद्ध 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाकर किए। जब 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1917 ईस्वी से पहले बिहार में चंपारण में या बिहार के कुछ क्षेत्र में नील की खेती हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार नील की खेती करने के लिए कहता था, आपको करना ही पड़ेगा, यह नियम था। और सूचना हो जो नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाती थी, ठीक, 3-4 साल तक उस पर कोई अनाज उपज नहीं होता था, ठीक, और साथ ही उस पर कर लगा दिया जाता था, ठीक। किसान अत्यधिक परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल, ठीक, के आग्रह के बाद महात्मा गांधी सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण आए और यहाँ पे क्या किए, सत्याग्रह किए,
ब्रिटिश सरकार के कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह किए और किसान को इससे क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ और उनकी सभी समस्याओं का धीरे धीरे हल होने लगा। तो बिहार में किसान आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी नील किसानों के अत्याचार के विरुद्ध 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाकर किया। इसकी सफलता से किसानों को क्या हुई, राहत मिली, सफलता प्राप्त हुई। 1929 ईस्वी में सहजानंद ने सोनपुर में किसान सभा की स्थापना की। 1929 ईस्वी में, 1917 के बाद फिर 1929 ईस्वी में सहजानंद नाम के व्यक्ति सोनपुर में किसान सभा का क्या किए, स्थापना किए। ठीक, और इन्होंने ही शाहजानंद फिर 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा, पूरे राष्ट्र लेवल पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए। ठीक, किसान जमींदार शोषण, बेगारी की संपत्ति एवं लगान में कमी की मांग कर रहे थे। किसान आंदोलन का मुख्य मांग क्या था, तो किसान चाहते थे जो जमींदारी जो शोषण होता था जमींदार के द्वारा कर लिया जाता था, ठीक, और बेगारी की कहते शोषण और बेगारी की समाप्ति की जाए। मतलब बेगारी होता था उस टाइम में, अगर आपको कर नहीं हुआ तो आप उसके घर पे जाकर के काम करिए, ऐसा बेगारी होता था। एवं लगान में कमी की जाए, साथ ही साथ टैक्स में, कर में क्या की जाए, कमी की जाए। यह किसान की मुख्य समस्या थी, इसी के लिए किसान आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो भारतीयों को संवैधानिक मार्ग अपनाने और सरकार के लिए सुरक्षा कवच बनने के उद्देश्य से ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीयों को संवैधानिक मार्ग अपनाने और सरकार के लिए सुरक्षा कवच बनने के उद्देश्य से भारतीय लोगों को संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार चलने, ठीक, और सरकार के कवच बनने मतलब सरकार को सहायता करने की दृष्टि से ए.ओ. ह्यूम, ठीक, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या किए, स्थापना किए। हम लोग छठा नंबर भी देख लिए, सातवां नंबर भी देख लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो हम पूरे चीज़ बता दिए, जो क्यों हुई वो भी बता दिए और किसने किए वो भी बता दिए। जो भारतीय लोगों को संवैधानिक मार्ग पर चलने और सरकार को संविधान के हिसाब से सहायता प्रदान करने की दृष्टि से ए.ओ. ह्यूम ने क्या किए, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा, नमक के उपयोग पर अंग्रेजी सरकार ने कर लगा दिए थे। पहले नमक के उपयोग मतलब आप नमक का जो यूज करिएगा ना कहीं पे, उसके उपयोग पे ब्रिटिश सरकार कर लगा दिया था। अगर आप नमक का उपयोग करिएगा तो टैक्स दीजिएगा, तब आप नमक का उपयोग करिएगा। ठीक, महात्मा गांधी से अन्याय मानते थे, महात्मा गांधी से अन्याय मानते मतलब अत्याचार हो रहा है, जो नमक पे टैक्स लग गया। गांधी जी 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह दांडी से यात्रा के द्वारा शुरू किए। महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए? दांडी यात्रा से शुरू किए। ठीक, इनका मुख्य उद्देश्य सरकार के इस कानून का विरोध करना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का जो यह कानून है, जो नमक पे टैक्स लगा हुआ है, उसका विरोध करना था। ठीक, और लास्ट में यह हुआ। सागर के पानी से या सागर से महात्मा गांधी नमक बना करके नमक कानून को क्या किए? तोड़े। ठीक, फिर से समझ लीजिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो नमक के उपयोग में अंग्रेज सरकार ने कर लगा दिए थे। ठीक, महात्मा गांधी इसे अन्याय मानते थे और महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह दांडी से यात्रा के द्वारा शुरू किए और इनका मुख्य कारण था सरकार के इस कानून का विरोध करना। आगे आइए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुई? खिलाफत आंदोलन का कोई तो कारण होगा, क्यों हुई खिलाफत आंदोलन? तो तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत के धर्मगुरु थे। तुर्की का जो सुल्तान होता था उसे क्या कहा जाता था? खलीफा। ठीक, तो तुर्की का जो भी सुल्तान होता था वह इस्लाम जगत के धर्मगुरु होते थे, माना जाता था। मतलब वो इस्लाम जगत के धर्मगुरु हो गए, वह जो कहेंगे इस्लाम धर्म के लिए वही सब मतलब
मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, तो तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लाम जगत के धर्मगुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन चलाया। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। इसके विरोध में भारत के जो मुसलमान थे वह क्या किए? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन चलाए। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो क्या कहिएगा? तुर्की के सुल्तान, ठीक, जिसे खलीफा कहा जाता था, वह इस्लाम जगत के धर्मगुरु होते थे। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा को उसके पद से हटा, ठीक, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने अपने देश में 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह क्या है या क्यों हुआ? तो 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के अन्याय के विरुद्ध में सत्याग्रह शुरू किया। यह भारत का पहला सत्याग्रह था। इससे पहले भी हम यह चीज़ आपको समझा दी है, चंपारण सत्याग्रह। फिर देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मतलब छोटे से में लिखिए चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो हम क्या कहें? सबसे पहले पूर्व में, ठीक, पूर्व 1917 से पहले बिहार के कुछ क्षेत्रों में नील की खेती ब्रिटिश सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती कराया जाता था। ठीक, जब नील की खेती होती थी तो और जिस भूमि पे या जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत क्या हो जाता था? बंजर होता था। ठीक, उस पर आप 2-3 साल तक फिर खेती नहीं कर सकते, उसकी उर्वरा शक्ति मर जाती थी, जिसके कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्याओं को लेकर के राजकुमार शुक्ल कहाँ गए? महात्मा गांधी के पास गए और सभी समस्याओं को बताए। ठीक, उनके समस्याओं को सुन करके जनता के हित में महात्मा गांधी 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण आए और नील खेती की जोरदार विरोध किए, सत्याग्रह चलाए। ठीक, जिससे नील की खेती में क्या हुआ? सुधार हुआ। सरकार उनकी बात को समझी और उस समस्याओं का क्या हुआ? हल हुआ। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए, 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के अन्याय के विरोध में क्या किए? सत्याग्रह किए, और यह भारत का पहला सत्याग्रह था। ठीक, यह भारत का पहला सफल सत्याग्रह, मतलब पहली बार ऐसा सत्याग्रह था जो सक्सेसफुल हो गया, मतलब सरकार उस बात को मान लिया। तो हम लोग 10 क्वेश्चन देखे, पूरा अभी भी है महत्वपूर्ण पूरा क्वेश्चन है। या इस 10 क्वेश्चन पूरा आप अगर देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, तो चौथा नंबर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बस। और इसमें हम 9 क्वेश्चन अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच रखेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।